ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जीवन में रास्ता ना दिखने पर पढ़े ये श्री साईनाथ की ये बातें। धैर्य रखे, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। साई जी कहते हैं, जिंदगी में जो कुछ नहीं होता है अच्छे के लिए होता है। पूरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें कुछ भी नहीं सकती। पर प्रतीतनाथ, मेरे प्रिय साई भक्तों, जो व्यक्ति अपने पर आश्रित लोगों के सुख का ध्यान नहीं रखता और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता है, ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, दान से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि एक शुद्धि अपने व्यक्ति मुक्त के मन से। जो व्यक्ति अपने सभी कामों को त्याग देता है और अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे शांति जरूर मिलती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। मेरे प्रिय साई, तो मेरा तेरा छोड़ा बड़ा अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। साई जी कहते हैं कि ये बातें आपको सुनकर ऐसा लगेगा मानो एक नई तरंग, नई ऊर्जा आपके और दिमाग में चलेगी। श्री कृष्ण की कहते हैं कि अर्जुन ईश्वर भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े बड़े ऋषि को मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति ईश्वर के पास जाकर उस अवस्था की प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, अपने सबसे खास अपने अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी के ऊपर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो किसी के ऊपर भरोसा करना हो तो उसे ठीक से पहचान कर करो। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। जीवन में जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए मेरे प्रिय साई, तो आप सिर्फ अपने साई की भक्ति में लगे रहो। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सब पूर्ण हो जाएगी। जीवन में जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर ये 5 लक्षण हो तो उस पर भी मेरी कृपा सदैव रहेगी। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया गया और
सहनशीलता तब बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बन नया पाए। अपनों अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझो, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन ना तो भविष्य है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। इसलिए मेरे प्रिय साहिब, तो मैंने खास ऐसा दिव्य संदेश लाया है, इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर लो। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं, सिर्फ पूजा करने से ही भगवान नहीं मिलते। मेरे प्रिय साहिब, तो समय जब विपरीत हो तो शांत रहना ही सही होता है। जे मेरे प्रिय साहिब, तो जो चुप है कमजोर नहीं, बस उसे यकीन है कि वो भगवान सदैव देख रहा है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगता है सिर्फ वही अपना होता है। बस पढ़कर अधूरा ना छोड़े और इसे अंत तक जरूर सुने। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मेरे प्रिय साहिब, तो सारी उम्र गुजरी यूं ही रिश्तों की पुरवाई में। केवल साई जैसे रिश्ता पक्का निकला, बाकी थोड़ी कच्ची सिलाई में। अनपढ़ लोगों की वजह से ही हमारी मातृभाषा बची हुई है साहब, वरना पड़े हुए कुछ लोग तो सही बोलने में भी शर्माते हैं। अगर आत्महत्या करने का विचार आए तो एक बार इस दिव्य संदेश को जरूर देखो और सुनो। मेरे प्रिय साहिब, तो जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। साई जी कहते हैं, बस अपनी मन की सुनो और आगे बढ़ो। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेरे प्रिय साहिब, तो जीवन में कुछ क्षण बिगड़ जाने से पूरा जीवन व्यर्थ नहीं होता। मेरे प्रिय साहिब, तो उसे भूलकर आगे बढ़ने ही आपका उस आगे बढ़ने में आपकी उस ऊर्जा की तरह होगा। मेरी उत्पत्ति को ना तो आप समझ सकते हैं, ना ही कोई और समझ सकता है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करिए और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण में अवश्य लेना। हमेशा याद रखें कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। बस पढ़कर उधरा ना छोड़े। मेरे प्रिय साहिब, तो किसी और का काम पूर्णता से करने से बेहतर है कि आप अपना काम करें, भले ही वह परफेक्ट ना हो सके। साईं जी कहते हैं, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साहिब, तो भगवत गीता में कहा है कि गीता के अनुसार आत्मा का तेज बाहर पारा सूर्य के तेज के समान होता है, परंतु यह अनुभव किसी जीव को होता है। तेरा इश्क ही मेरी इबादत है, तेरे होने से ही इस दिल को राहत है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय साहिब, तो
साई जी कहते हैं, आपको भी बार बार असफलता मिल रही है तो एक बार श्री नायक ओम साईनाथ ऐसा बोल के ये बात जरूर सुने मेरे प्रिय साई भक्तों, क्योंकि साई जी अपने भक्तों के लिए किसी न किसी रूप में आकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। आपसे बड़ा इस जगत में कौन है? साईनाथ मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में होता हूँ। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, पर मेरा काली कमली वाला लोगों की जिंदगी बदल देता है। इस प्रेम का अनोखा है रंग, देखो किसी किसी है ये अद्भुत तरंग, सारी दुनिया तक तके सुहाने जब हो अपने साई जी को अपने संग। साई जी, जब भी मैं किसी काम में नाकाम हो गया, लेते ही तेरा नाम मेरा हर काम हो गया। कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीजें होती है, एक स्टाइलिश और दूसरी स्माइल। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। राजी है तुम उसमें जिसमें तेरी रजा है, जिस हाल में रखे तो उस हाल में मजा है। कहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई तो जिसके मन में कपट है वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। शब्दों को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। एक छोटी सी ख्वाहिश है, तुम्हें मेरी याद नहीं आती तो ना आए, बस मुझे तुम्हारी याद आती है ये तुम्हें पता चल जाए। किस्मत के सहारे मुझे ना छोड़ना मेरे साई जी, मुझे तेरी रहमत के लिए सिवा किसी और पर यकीन नहीं। तुमसे बस इतनी बाकी अर्जी, दुख में अश्रु छलकने से पहले हृदय मेरा बोल उठे, जैसी जैसे कि ओम साईनाथ की मर्जी। पापी चाहे कितनी भी चतुराई से पाप करे, अंत में पापी को पाप का दंड भुगतना ही पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो आप भी इस दिव्य संदेश को अब तक सुना होगा तो इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई तो तेरे साथ को तरसे, तेरी बात को तरसे, तेरे होकर भी एक मुलाकात को तरसे। दीपक बोलता नहीं, उस उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहे, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। आत्मवान पुरुष बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी की तरह वो जो पृथ्वी की बड़ी बड़ी वस्तुओं को बहुत छोटे रूप में देखता है और चित्रकलदर्शी की तरह पृथ्वी से भरे भी बहुत कुछ देखता है। बड़ी मुश्किल में हूँ साई जी, कैसे इजहार करूँ, तू तो खुशबू है, मुझे कैसे गिरफ्तार करूँ। साई जी तेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा कुछ नहीं, लेकिन दिल करता है आखिरी सांस तक तेरा इंतजार करूँ। ओहो ओम साई राम। केवल मन ही किसी का मित्र और होता है, जरूरी नहीं सब मुलाकात ही हो, कुछ किस्से बुरे ही खूबसूरत होते हैं। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर चुका रहा है। मेरे में अगर जान हो तो मंजिल दूर नहीं, क्योंकि पैरों में जान होती है, पैरों में जान
अगर जान हो तो मंजिल दूर नहीं, दिल में अगर स्थान हो तो अपने दूर नहीं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक बन जाए। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस अपने आप पर इतना भरोसा रखो और आगे बढ़ो, अच्छे ही काम करते रहो। जिंदगी आपकी इतनी बड़ी है, बस अपने सही के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जीवन में 3 लोग को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वालों को। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, जो आपके शब्द को मूल्य नहीं समझता उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। तुमसे ही सारी आस है, इतना तो मुझे विश्वास है। कोई हो या ना हो, तू मेरे साथ है। कहो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय साथियों, गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, और हमेशा कहते रहो ओम साई राम, ओम साई राम।